So hi guys, welcome to Edu Verma. Today in this video we will discuss about chapter first of Geography Class 6th NCERT, The Earth in the Solar System. Guys आपने बहुतों से सुना होगा पूर्णिमा है आज। तो पूर्णिमा होती क्या है? पूर्णिमा के दिन आपको मून जो है फुल दिखेगा, ऐसा क्रेसेंट शेप में नहीं दिखेगा, पूरा फुल दिखेगा। और ये पूर्णिमा महीने में सिर्फ एक दिन ही होती है, पूर्णिमा का दिन। और पूर्णिमा के 14 दिन बाद, जिसको फोर्टनाइट भी बोलते हैं, फोर्टनाइट का मतलब है 2 वीक्स लेटर। फोर्टनाइट के बाद अमावस्या की रात होती है, जिसमें मून दिखता ही नहीं है, एकदम क्लियर नाइट होती है, जिसको न्यू मून लाइट भी बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? सन प्लस मून प्लस ऑल शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, उन्हीं को हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ऑल शाइनिंग ऑब्जेक्ट तो स्टार्स भी होते हैं, तो स्टार्स भी एक सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि गैसेस से मिलकर बनी है और जिनके पास खुद की हीट और लाइट है। सन भी एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है स्काई का, तो वो भी स्टार हुआ। तो सन भी एक स्टार है। अब कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अब जो मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन है पूरे वर्ल्ड में, वो है उर्सा मेजर, जिसको द ग्रेट बियर भी बोलते हैं। तो ये रहा पूरा डायग्राम उसका, आपको दिख रहा होगा। देखो ये दो पैर, ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेट बियर हो कोई सा, तो इसी से उसका नाम दिया गया है। अब इंडिया में ओरसा मेजर का ही पार्ट है, एक छोटा सा रेड रेड से आपको दिख रहा होगा। तो ये इसको सप्तऋषि बोलते हैं, जो कि इंडिया में मोस्टली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन है। सप्तऋषि बोलते हैं, जो कि उर्सा मेजर का ही पार्ट है। अब इसको लेके ना एक फैक्ट है। पहले एशियन टाइम्स में पीपल्स जो है नॉर्थ डायरेक्शन इस कॉन्स्टलेशन के थ्रू फाइंड कर लेते थे। कैसे कर लेते थे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, वो लोग क्या करते थे, जो सप्तऋषि के जो लास्ट के 2 स्टार्स है, लास्ट के 2 स्टार्स जो है इनको पॉइंटर स्टार्स बोलते हैं। पॉइंटर स्टार्स। तो हम क्या वो लोग क्या करते थे, खुद पॉइंटर स्टार्स के थ्रू देखते थे, तो उनको दिखता था नॉर्थ स्टार, जो कि नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी बोलते हैं, जो कि ऑलवेज रिमेन इन सेम पोजीशन इन द स्काई। वो कभी इधर उधर नहीं जाता, एक ही जगह रहता है। तो इसके थ्रू पॉइंटर स्टार्स के थ्रू वो नॉर्थ स्टार देख लेते हैं, जो कि अपन को नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। तो इसके थ्रू वो नॉर्थ से साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सब उनको डायरेक्शन पता चल जाती है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। प्लैनेट्स भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, क्योंकि वो स्काई में तो है ही ना प्लैनेट्स, विच बट उनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, अर्थ और जो भी 7 अदर प्लैनेट्स हैं, वो हीट और लाइट लेते हैं सन से। सन जो है क्लोजेस्ट स्टार है और नियरेस्ट स्टार है अर्थ का। प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड है। प्लैनेट ग्रीक वर्ड है प्लांटिया। प्लांटिया का मतलब होता है वॉन्डरर्स। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड इट। अब सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम सन प्लस 8 प्लैनेट्स प्लस सैटेलाइट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स, आगे पता चलेगा। सन है 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ऑल 8 planets revolve around the sun in elliptical and elongated orbit. मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, जो कि 88 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन के लिए। वीनस सेकंड प्लैनेट है, जो कि 255 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन के। अर्थ, अपना प्यारा अर्थ, जो 365 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन के लिए और रोटेशन के लिए एक। रेवोल्यूशन का मतलब होता है गाइस, सन के अराउंड एक चक्कर मारना पूरा, यहाँ से लेके पूरा एक चक्कर मारना। और रोटेशन होता है प्लेनेट का खुद का एक बार घूमना। प्लेनेट का खुद का एक बार घूमना। आई होप आप समझ गए हो। अब वीनस, वीनस है, वीनस जो कि सेकंड सेकंड प्लेनेट है, वो अर्थ का ट्विन बोला जाता है, क्योंकि उसका साइज और शेप एकदम सिमिलर है अर्थ से। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोलते जाते हैं, क्योंकि 2/3 सरफेस है जो अर्थ का, वो वाटर से कवर्ड है। अब एक फैक्ट है, अब आपको याद होगा कि लाइट ट्रेवल करती है स्पीड 3 × 10⁵ बट लाइट, जो सन की लाइट है, वो अर्थ पे रीच करने के लिए उसको 8 मिनट लग जाते हैं। ये फैक्ट है, याद होना चाहिए आपको। मून इज अबाउट 384 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ।
3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। अब अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के पहले मैन है जो जिन्होंने मून के सरफेस पे कदम रखा था। कब? 21 जुलाई 1969 में। अब आप सोच रहे होगे इंडिया का भी कोई होगा जिसने मून पे सबसे पहले कदम रखा होगा, और तो आप गूगल कर लेना, बट गूगल कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि आज तक कोई इंडियन है ही नहीं ऐसा जो मून पे लैंड किया हो। राकेश शर्मा थे 1984 में जो सबसे पहले स्पेस में गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते। अब आप अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो है एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब एस्ट्रॉइड क्या होता है? न्यूमरस चाइनीज बॉडी है जो कि सन के अराउंड घूमते रहते हैं, छोटी छोटी, जिनको प्लैनेट्स नहीं बोलते हम। वो बॉडीज है छोटी छोटी, जो कि फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट रहता है। इसमें एस्ट्रॉइड ही एस्ट्रॉइड है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है पूरे सोलर सिस्टम में वो है सेरिस, जो कि एक डॉफ प्लैनेट है। डॉफ प्लैनेट के बारे में आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा, आगे इसके चैप्टर्स में अच्छे से डीपली। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? अब स्मॉल मेटेरॉइड्स होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक जो कि मूव करते हैं अराउंड सन के। अब मेटेरॉइड ही आगे चल के मेटियोर बनते हैं। मेटियोर क्या होता है? जब मेटेरॉइड, अब आपको पता है कि वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सन के अराउंड रिवॉल्व करते करते जब वो अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स उनको अपने अंदर पुल करता है, तो फ्रिक्शन के वजह से, एयर के साथ फ्रिक्शन के वजह से वो हीट हो जाते हैं। जैसे अर्थ ने उनको अपनी तरफ खींच लिया, अब अर्थ से वो दिखेंगे अपन को आते हुए स्काई में, तो फ्रिक्शन होगा बहुत ज्यादा एयर से, तो फ्रिक्शन की वजह से वो हीट हो जाएंगे, और हीट की वजह से अपन को दिखेगा फ्लैश ऑफ लाइट। अब वो जिसको अपन बोलते हैं टूटता तारा, टूटता तारा नहीं होता वो होते हैं मेटेओर्स। अब मेटेओर्स होते, उन्हीं को मेटेओर बोलते हैं। अब मेटेओर्स ही मेट्रॉइड्स कब बन जाते हैं? देखो बेसिकली होता क्या है कि जो मेटेओर्स होते हैं वो इतनी ज्यादा जो है फ्रिक्शन हो जाता है एयर से कि वो हवा में ही जो है बर्न हो जाते हैं कम्प्लीटली। बट कुछ कुछ मेटेओर्स ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते और अर्थ पे गिर जाते हैं और एक हॉलो बना देते हैं अर्थ के सरफेस पे, क्रस्ट पे। तो उनको कहते हैं मेटेरोइड्स। आई होप आप समझ गए होंगे मेटेरोइड्स, मेटेओर्स और मेटेओराइट्स के बीच का अंतर। अब अमावस्या की रात के टाइम, जिसको न्यू मून लाइट भी बोलते हैं, अपन को जो है स्काई में काफी बार एक ग्लोइंग व्हाइट पाथ दिखा है। उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं उसको। मिल्की वे गैलेक्सी है क्या? बिलियंस ऑफ स्टार का एक ग्रुप, क्लाउड्स का भी, डस्ट और गैसेस का भी। एशियन टाइम में इस मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा बोलते थे, रिवर्स ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। अब अपन जो अपना सोलर सिस्टम है वो भी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। देखो कैसे, पहला पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है, अर्थ के अंदर आप हो, है ना? सो यही चैप्टर खत्म होता है गाइस। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Bye guys, have a nice day.